अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम लोग सूरह बकरा का ट्रांसलेशन पढ़ने वाले हैं। ये मुफ्ती तकी उस्मानी का ट्रांसलेशन है रोमन उर्दू में। ओके, साथ में इंग्लिश में भी आएगा, वो भी हम देख लेंगे। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। सॉरी, अब ठीक है। ये किताब ऐसी है कि इसमें कोई शक नहीं। ये हिदायत है उन डर रखने वालों के लिए जो बेदेखी चीज़ों पर ईमान लाते हैं और नमाज कायम करते हैं, और जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसमें से अल्लाह की खुशनुदी के कामों में खर्च करते हैं, और जो उस वही पर भी ईमान लाते हैं जो आप पर उतारी गई, और उस पर भी जो आपसे पहले उतारी गई, और आखिरत पर वो मुकम्मल यकीन रखते हैं। तो मेन पॉइंट यहाँ पे देखो क्या है। ये हिदायत है, ये किताब ऐसी है कि इसमें कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं। ये हिदायत है, ये हिदायत है, गाइडेंस है फॉर दोज कॉन्शियस ऑफ अल्लाह ताला। ये हिदायत है उन डर रखने वालों के लिए, उन डर रखने वालों के लिए, और उन लोगों के लिए जो यकीन रखते हैं अनसीन चीज़ों पे, जो नहीं दिखती हैं। नमाज कायम करते हैं, स्पेंड आउट ऑफ व्हाट, और ख़र्च करते हैं अल्लाह की राह में। ठीक है, हमने उन्हें दिया है और उसमें से अल्लाह की खुशनुदी में, और उसमें से अल्लाह की खुशनुदी के कामों में ख़र्च करते हैं। ठीक है। एंड हु बिलीव इन व्हाट हैज़ बीन रिवील्ड टू यू, और जो उस वही पर भी ईमान लाते हैं जो आप पर उतारी गई, और उस पर भी जो आपसे पहले उतारी गई है। तो उस रेवलेशंस पे भी हम ईमान लाते हैं। वो लोग जो ईमान लाते हैं, ये क्या है, उनके लिए हिदायत है ये कुरान। ठीक है, जो जो रेवलेशंस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी गई है और आपसे पहले जो प्रॉफिट्स थे उन पे उतारी गई है। एंड ऑफ द हेयर आफ्टर दे आर सर्टेन इन फेथ, और आखिरत पर वो मुकम्मल यकीन रखते हैं। यही हैं वो लोग जो अपने परवरदिगार की तरफ से सही रास्ते पर हैं, और यही वो लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं, यानी सक्सेसफुल, कामयाबी पाने वाले हैं। बेशक दोज हु डिसबिलीव, वो जो जिन्होंने कुफ्र अपना लिया है, उनके हक़ में दोनों बातें बराबर हैं। चाहे आप उनको डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर मोहर लगा दी है, और उनकी आँखों पर पर्दा पड़ा हुआ है, और उनके लिए ज़बरदस्त अजाब है। कुछ लोग वो हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान ले आए, हालांकि वो हकीकत में मोमिन नहीं है। एंड ऑफ द पीपल हु आर सम से, जो लोग, कुछ लोग कहते हैं कि हम अल्लाह ताला पे ईमान ले आए, लेकिन वो हकीकत में मोमिन नहीं है, वो बस दिखाते हैं। वो अल्लाह को और उन लोगों को जो वाकई ईमान ला चुके हैं उनको धोखा देते हैं, और हकीकत तो ये है कि वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, और किसी को धोखा नहीं दे रहे, सिवा किसी और को धोखा नहीं दे रहे। लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं है, मतलब उन्हें लगता है कि वो धोखा तो दे रहे हैं, बट रियलिटी में वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, और उन्हें इस चीज़ का एहसास नहीं है। इनके दिलों में रोग है, चनांचा अल्लाह ने इनके रोग में और इजाफा कर दिया है। रोग इन देयर हर्ट्स इज अ डिजीज, एक बीमारी है इनके दिल में, और इनकी बीमारी को अल्लाह ताला ने और ज़्यादा बढ़ा दिया है। A disease mentioned here include doubt, जैसे कि डाउट, hypocrisy, arrogance, disbelief. ओके, for them is a painful punishment, और इनके लिए दर्दनाक सज़ा तैयार है, क्योंकि वो झूठ बोला करते थे। They used to lie. A punishment अलीम बिमा कानू यकज़िबून, they lie. और जब उनसे कहा जाता है कि तुम ज़मीन में फसाद ना मचाओ, तो वो कहते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। Do not cause corruption on the earth, they say, we are but reformers. मुस्लिहून, मुस्लिहून आर रिफॉर्मर, मुस्लिह सलाह, मुस्लिहून। ठीक है, द रिफॉर्मर्स मतलब सलाह, इस्लाह करने वाले, सुलह करने वाले वो लोग हैं, वो ऐसा कहते हैं। अनक्वेश्चनबली, याद रखो यही लोग फसाद फैलाने वाले हैं, लेकिन इन्हें इस बात का एहसास नहीं है। दे आर द करप्टर्स बट दे परसीव इट नॉट, इन्हें इस बात का एहसास नहीं है। और जब इनसे कहा जाता है कि तुम भी उसी तरह ईमान ले आओ जैसे दूसरे लोग ईमान लाए हैं, तो वो कहते हैं कि क्या हम भी उसी तरह ईमान लाएं जैसे बेवकूफ़ लोग ईमान लाए हैं। शुड बी बिलीव एज द फूलिश हैव बिलीव्ड। खूब अच्छी तरह सुन लो कि यही लोग बेवकूफ़ हैं।
अनक्वेश्चनेबली इट इज़ दे हु आर द फूलिश बट दे नो इट नॉट, लेकिन वो ये बात नहीं जानते। और जब उन लोगों से मिलते हैं जो ईमान ला चुके हैं तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए, और जब अपने शैतानों के पास तन्हाई में जाते हैं तो कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो मजाक कर रहे थे। अल्लाह उनसे मजाक का मामला करता है और उन्हें ऐसी ढील देता है कि वो अपनी सरकशी में भटकते रहें। अल्लाह mocks them and prolonged them in their transgression while they wander blindly। मतलब वो भटकते रहें, wander blindly, भटकते रहें, अपनी सरकशी में भटकते रहें। यही वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही खरीद ली है, लिहाजा ना उनकी तिजारत में नफ़ा हुआ और ना उन्हें सही रास्ता नसीब हुआ। उनकी मिसाल उस शख्स की सी है कि एक आग रोशन की, फिर जब उस आग ने उसके माहौल को रोशन कर दिया तो अल्लाह ने उनका नूर सल्ब कर लिया और उन्हें अंधेरियों में छोड़ दिया कि उन्हें कुछ सुझाई नहीं देता। Their example is that of one who kindled a fire, but when it illuminated what was around him, Allah took away their light and left them in darkness, so they could not see. एक मिनट। Allah liked the hypocrites. Allah likened the hypocrites when they bowed deviation with guidance, thus equating utter blindness to the example of the person who started a fire. When the fire was lit and illuminated the surrounded area, the person benefited from it and felt safe. अच्छा, जब रोशनी जलती है, फायर जलती है, रोशनी हो जाती, तो अब इंसान जो होता है, वो पर्सन जो होता है, वो उसको लगता है फ़ायदा हो गया और वो अपने आप को सेफ फील करता है। द फायर वॉज सडनली एक्सटिंग्विश्ड, और जो फायर है वो बंद हो जाती है। देयरफॉर टोटल डार्कनेस कवर्ड दिस पर्सन एंड ही बिकेम अनएबल टू सी एनीथिंग और find his way out of it. Further, this person could not hear or speak and become so blind that even if there were light, he would not be able to see. मतलब अल्लाह ताला उसको ऐसे कर देते हैं कि रोशनी होगी भी तब भी वो चीज़ों को नहीं देख पाएगा, समझ नहीं पाएगा एग्जैक्टली। ही कैन नॉट रिटर्न टू द स्टेट दैट ही वॉज इन बिफोर दिस हैपन टू हिम, सच इन द केस विद द hypocrites who preferred misguidance over guidance, deviation over righteousness. This parable indicated the hypocrite first belief then disbelief, just as Allah stated in the other part of the Quran. Allah removed their lights means Allah removed what benefits them, जो इनको फ़ायदा कर रहा है, वो चीज़ हटा दी, and this is the light, and he left them with what harms them, and that is darkness and smoke. ठीक है, वो जो डाउट्स, डिसबिलीफ, hypocrisy, उन चीज़ों में उन्हें छोड़ दिया। they cannot hear the guidance and cannot utter the words that might benefit them. Okay, मतलब वो लोग समझ ही नहीं पाएंगे वो चीज़। उसके माहौल को रोशन कर दिया तो अल्लाह ने उनका नूर सल्ब कर लिया और उन्हें अंधेरियों में छोड़ दिया कि वो उन्हें कुछ सुझाई नहीं देगा। इसमें चेक करते हैं क्या लिखा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु और दीगर सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने उसका मुताला ये बयान फरमाया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए तो कुछ लोग मुसलमान हो गए, लेकिन फिर जल्द ही मुनाफिक हो गए। उनकी मिसाल इस शख्स की सी है जो अंधेरे में था, उसने रोशनी जलाई। अच्छा, इट्स लाइक एग्जाम्पल, ठीक है। उसने रोशनी जलाई जिससे उसका माहौल रोशन हो गया और मफीद और नुकसान दह चीज़ें उस पर वाज़े हो गईं। दफ़ातन वो रोशनी बुझ गई और वो मतलब वो मिसगाइडेंस किस तरफ चला गया। क्या हुआ यहाँ पे, चीज़ें उस पर वाज़े हो गई, नुकसान वगैरह और मुफीद तकलीफ़ें और नुकसान, वो चीज़ें उस पर वाज़े हो गई। दफ़ातन वो रोशनी बुझ गई और वो हसब साबिक़ तारीकियों में घिर गया। यही हाल मुनाफिकीन का था, पहले वो शिर्क की तारीकी में थे, मुसलमान हुए तो रोशनी में आ गए, हलाल व हराम और चीज़ों शर को पहचान गए, फिर वो दोबारा
कुफ्र कुफ्र नफाक की तरफ लौट गए तो सारी रोशनी जाती रही। मतलब ईमान लाए और फिर वापस गलत काम करने लगे तो वो रोशनी भी चली गई, वो फीलिंग भी चली गई, एक तरह से आप कह सकते हो वो गाइडेंस भी चली गई, हिदायत भी चली गई उनके पास से। उनका एग्जाम्पल इस तरह का है, डीफ डम एंड ब्लाइंड सो दे विल नॉट रिटर्न। वो बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, चनांचा अब वो वापस नहीं आएंगे। या फिर इन मुनाफिकीन की मिसाल ऐसी है जैसे आसमान से बरसती एक बारिश हो जिसमें अंधेरियां भी हों और गरज भी और चमक भी। वो करकों की आवाज़ पर मौत के खौफ से अपनी उंगलियां अपने कानों में दे लेते हैं और अल्लाह ने काफिरों को घेरे में ले रखा है। अच्छा, वो अपने कानों में दे लेते हैं उन एकदम से जब आवाज़ आती है, और अल्लाह ने काफिरों को घेरे में ले रखा है। ये एक एग्जाम्पल की तरह उन्हें बताया है। encompasses. Allah stated in the Quran that He has certain attributes such as hearing, sight, hands, face, mercy, anger. Allah has certain attributes such as hearing, sight, hands, face, mercy, anger, coming, encompassing, being above the throne, etc. Yet He has dissociated Himself from the limitations of human attributes or human imagination. Correct Islamic belief requires faith in the existence of these attributes as Allah has described them without applying to them any aller- any allergical allegorical meaning or attempting to explain how a certain quality could be while this is known only to Allah, and without comparing them to creation or denying that He subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, would have such a quality. His attributions are benefiting to Him and alone, and there is nothing like unto Him. Allah is encompassing, मतलब अल्लाह ताला ने उन्हें घेर रखा है, ये भी अल्लाह ताला की क्वालिटी है। द लाइटनिंग ऑलमोस्ट स्नैचेस अवे फ्रॉम देयर। अच्छा, ऐसा लगता है कि बिजली उनकी आंखों को उचक ले जाएगी। जब भी बिजली उनके लिए रोशनी कर देती है वो उस रोशनी में चल पड़ते हैं, और जब वो उन पर और जब उन पर अंधेरा कर देती है तो खड़े रह जाते हैं, और अगर अल्लाह चाहता तो उनके सुनने और देखने की ताकतें छीन लेता। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। है लोगों, अपने उस परवरदिगार की इबादत करो जिसने तुम्हें और उन लोगों को पैदा किया जो तुमसे पहले गुजरे हैं, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। मुत्तकी, बिकम राइटियस, सही इंसान। तत्तकून, बिकम राइटियस, सत्तकून, अत्तकू, वत्तक, वकी, वकी, अत्तका, तत्तकूना, राइटियस पर्सन, सही इंसान, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, तुम्हारा चाव है, पहले गुजरे हैं ताकि तुम। ऐ लोगों, अपने उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले के लोगों को पैदा किया, यही तुम्हारा बचाव है। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट सा लिखा है, लअल्लकुम, सो दैट यू में, तत्तकून, बिकम राइटियस। यहाँ पे तकी उस्मानी की ट्रांसलेशन में लिखा है ताकि तुम यही तुम्हारे लिए बचाव है, ये अलग लिखा है, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। तत्तकून से मुत्तकी, ठीक है, मतलब आप राइटियस बन जाओ ताकि तुम सही रास्ते पर आ जाओ। बात करो जैसे तुम्हें और उन लोगों को पैदा किया जो तुमसे पहले गुजरे हैं। वो परवरदिगार जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछौना बनाया और आसमान को छत और आसमान से पानी बरसाया, फिर उसके ज़रिए तुम्हारे रिस्क के तौर पर फल निकाले, लिहाजा अल्लाह के साथ शरीक ना ठहराओ जबकि तुम ये सब बातें जानते हो। अल्लाह के साथ किसी और को ना जोड़ो। ओके, अल्लाह इक्वल्स, so do not attribute to Allah equals while you know that there is nothing similar to him। और अगर तुम इस कुरान के बराबर में ज़रा भी शक में हो जो हमने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा है, तो इसे इस जैसी कोई एक सूरत भी बना लाओ, और अगर सच्चे हो तो अल्लाह के सिवा अपने तमाम मददगारों को बुलाओ। यहाँ पे अल्लाह ताला चैलेंज दे रहे हैं कि फिर भी अगर तुम ये काम ना कर सको, और यकीनन कभी नहीं कर सकोगे, तो डरो उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। ईंधन मतलब फ्यूल,
उस आग से डरो जिसका फ्यूल जो है प्यूपिल होंगे और स्टोन्स होंगे, पत्थर होंगे, इंसान होंगे, वो काफिरों के लिए तैयार की गई है। एक मिनट। व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, एंड if you are in doubt, what about we have revealed to our slave Abdina, to then produce a chapter, okay, to our slave, to our servant, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. But if you do not, and you will be never be able to do, then fear the fire, and whose fuel is people, and stone paper for the disbelievers. Okay. और जो लोग ईमान लाए हैं और उन्होंने नेक अमल किए हैं, उनको खुशखबरी दे दो कि उनके लिए ऐसे भगात तैयार हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। जब खुशी उनको उन भगात में से कोई फल रिस्क के तौर पर दिया जाएगा, जब कभी उनको उन बगात में से कोई फल रिस्क के तौर पर दिया जाएगा तो वो कहेंगे ये तो वही है जो हमें पहले भी दिया गया था, और उन्हें वो रिस्क ऐसे ही दिया जाएगा जो देखने में मिलता जुलता होगा, और उनके लिए वहाँ पाकीज़ा बीवियाँ होंगी और वो उन बगात में हमेशा हमेशा रहेंगे। 26। बेशक अल्लाह इस बात से नहीं शर्माता कि वो किसी बात को वाज़े करने के लिए कोई भी मिसाल दे, चाहे वो मच्छर जैसी मामूली चीज़ की हो या किसी ऐसी चीज़ की जो मच्छर से भी ज़्यादा मामूली हो। अब जो लोग मोमिन हैं वो खूब जानते हैं कि ये मिसाल एक हक़ बात है जो उनके परवरदिगार की तरफ से आई है। लिटरली अबव एंड ग्रेटर एंड स्मॉलर स्मॉलर। मैंने को छोड़ दिया कि नहीं, आए लोग ईमान ले आओ और उन्हें नेक अमल किए हैं, और जिन्होंने नेक अमल किए हैं उनको खुशखबरी दे दो, और उनके लिए ऐसे बगात तैयार हैं जिनके नीचे नहरें रहती हैं, बहती हैं, ठीक है, और बगात में हमेशा हमेशा रहेंगे। और इसके बाद हम आए 26 पे। बेशक अल्लाह इस बात से नहीं शर्माता कि वो किसी बात को वाजे करने के लिए कोई भी मिसाल दे, चाहे वो मच्छर जैसी मामूली चीज़ की हो या किसी ऐसी चीज़ की जो मच्छर से भी ज़्यादा मामूली हो। अब जो लोग मोमिन हैं वो खूब जानते हैं कि ये मिसाल एक हक़ बात है जो उनके परवरदिगार की तरफ से आई है। अलबत्ता जो लोग काफिर हैं वो यही कहते हैं कि भला इस हकीर मिसाल से अल्लाह क्या कहना चाहता है, क्या मतलब है। इस तरह अल्लाह इस मिसाल से बहुत से लोगों को गुमराही में मुब्तला करता है और बहुत सौ को हिदायत देता है, मगर वो गुमराह उन्हीं को करता है जो नाफरमान है। ठीक है, इसका ज़रा चेक करें। अल्लाह इज़ नॉट timid to present an example, it is a mosquito। बेशक ओके। You are reading the tafsir of the group, ayat number 226। In this tafsir, As-Saudi reported that Ibn Abbas, Ibn Masud, or some companions said, when Allah gave these two examples of the hypocrites, meaning Allah's statement, their likeness as the likeness of the one who kindled a fire, and or like a rainstorm from the sky. The hypocrite said, Allah's far। अच्छा, ये जो मिसाल दी है अल्लाह ताला ने, एग्जाम्पल्स दिए हैं, इनकी बात हो रही है। Allah's far more exalted than or for him to make such examples. So Allah revealed these ayahs. Who are the losers? Sa'id said, Qatada said, Allah does not shy away from the truth when he mentions a matter as a parable, whether this matter is significant or not. When Allah has mentioned the flies and the spider in his book, the people of misguidance said, why did Allah mention these things? अच्छा, जब भी अल्लाह ताला किसी फ्लाई की या स्पाइडर की बात बुक किताब में कर रहे हैं, तो वो लोग कहते थे, जो मिसगाइडेड पीपल हैं वो लोग कहते थे कि अल्लाह ताला ये मिसालें क्यों दे रहे हैं, ये चीज़ें मेंशन क्यों कर रहे हैं। सो अल्लाह रिवील, तो अल्लाह ताला ने रिवील किया कि वेरीली अल्लाह इज़ नॉट अशेम्ड टू सेट फोर्थ द पैराबल। इवन अल्लाह ताला नहीं शर्माते कोई भी ऐसी मिसाल देने से छोटी मिसाल देने से, चाहे वो मच्छर के बराबर भी क्यों ना हो। सो मच मोर व्हेन इट इज़ बिगर, चाहे वो मच्छर के बराबर क्यों ना, यहाँ पर बहुत बड़ी भी हो, यहाँ पर कितनी भी बड़ी हो कितनी भी छोटी हो वो चीज़। अ पैराबल अबाउट द लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड। This is an example that Allah has given for the life of this world. The mosquito lives as long as it needs food, but when it gets fat, it dies. This is also the example of people whom Allah mentioned in the Quran. When they acquire and collect their delights of the life of this world, Allah then take them away. जब वो सारा खाना वगैरह, जैसे मच्छर होता है जो रहता है खाना खा लेता है, जब वो फैट जमा हो जाता है उसकी बॉडी में तो वो मर जाता है। ऐसे ही अल्लाह ताला एग्जाम्पल देते हैं
इंसानों की कि वो क्या करते हैं, माल जमा करते रहते हैं और खाने पीने की चीज़ें जमा करते रहते हैं, डिलाइट्स, इस दुनिया की जो चीज़ें हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें वो जमा करते रहते हैं, और अल्लाह ताला उन्हें उठा देता है और उनकी डेथ हो जाती है. आफ्टरवर्ड ही रिसाइटेड, सो व्हेन दे फॉरगेट द वार्निंग with which they had been reminded, we open for them the gates of every pleasant things. In this ayah, Allah stated that He does not shy away or hesitate in making an example of parable of anything, whether the example involve a significant or an insignificant matter. Allah's statement. So as okay, हम दूसरी आयत पर आ गए. तो अल्लाह ताला नहीं शर्माता किसी भी ऐसी मिसाल देने, मच्छर की भी मिसाल दे हैं, चाहे वो कैसी भी मिसाल, अल्लाह ताला उन चीज़ों से नहीं वो करता. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. अब चलते हैं बाद में. ओके, अल्लाह हाफिज़.